नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। काइंड ऑफ एज ए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है और इसमें काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है। 4 साल तक का एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है। सैलरी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन कौन से ITI का ट्रेड है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये वैकेंसीज आपका इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसीज है। ठीक है, एडवर्टाइज फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फॉर OLF यानी कि ऑप्टेल लिमिटेड। ठीक है, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो वैकेंसीज है 4 साल का FT बेसिस पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन एट IOL हेडक्वार्टर इज 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार। तो इसका जो फॉर्म है दोस्तों, कल ही इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर आया है और इसकी वेबसाइट से पे। ठीक है, तो उस दिन से आप 21 दिन काउंट कर लीजिए। ठीक है, इसके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार पर जब ये पब्लिश हुआ है, उसका 21 दिन से आप काउंट कीजिए, आपको फॉर्म को भेजना है। ऑफलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म है, यानी कि आपका सारा डिटेल्स फिल करके आपको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ठीक है, ये वैकेंसीज आपका इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की तरफ से आया है। ठीक है, और ये भारत का पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये आपका लोकेटेड है आपका रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड में। जॉब लोकेशन आपका उत्तराखंड स्टेट में रहने वाली है। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो वर्क होता है वो आपका ऑप्टिकल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, साइड सिस्टम एंड केबल ऑफ मिलिट्री और पारामिलिट्री यानी डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चर वगैरह किया जाता है। तो इसमें जो वैकेंसीज है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कि NSC या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी जिसके पास ITI है या 10th प्लस अप्रेंटिस है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपका रहेगा प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है और कितनी पोस्ट है, आप सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं सीरियल नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट की है। टोटल यहाँ पर सीट जो है फिटर इंस्ट्रूमेंट की वो 61 है, जिसमें जनरल के लिए 33 है, SC के लिए 12, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 8 सीट है, WS के लिए 6 सीट है। बाकी कुछ हॉरिजेंटल रिजर्व रखी गई, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए, PW BD कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 2 है वो आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 49 सीटें हैं, जिसमें 25 सीट जनरल की है, 10 सीट SC की है, ST के लिए 2 सीटें, OBC के लिए 7 है और EWS के लिए 5 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए है और इसमें टोटल 7 सीट हैं। 6 आपका जनरल के लिए है, 1 आपका SC के लिए है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए, ऑप्टिकल वर्कर के लिए। यहाँ पर 23 सीटें हैं, जनरल के लिए 14 है और उसके बाद SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर की ओनली 5 सीटें जनरल के लिए और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन पेंटर की 4 सीटें जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात करें तो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वह 10th प्लस ITI, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC इशूड बाय नेशनल काउंसिल वैकेंसी ट्रेनिंग। यानी आपके पास 10th है और ITI है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ओनली 10th है और 1 साल का अप्रेंटिस है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो टेक्नीशियन विथ अंडर अपर ग्रेडिंग क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 3 equivalent to NSC with due to endorsement of the equivalent civil qualification on their certificate। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर है, अप्लाई कर सकते हैं, या आप टेक्नीशियन विथ
आप ग्रेडिंग क्वालिफिकेशन क्लास 2 एंड क्लास 1 इक्विवेलेंट एनटीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नोट में डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर विदाउट पासिंग एनएससी एनटीसी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। तो जिसके पास ITI डिप्लोमा है या डिग्री है और ITI और एनटीसी नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि डिप्लोमा डायरेक्ट डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा है 10th प्लस ITI और 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट के अनुसार से जो ट्रेड है वो आपका कंसिडर किया जाएगा। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो ट्रेड होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मेट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक जो कि एम्बेडेड सिस्टम एंड PLC और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसमें इन्वर्टर, UPS एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राइव्स, ये सारे कैंडिडेट जो ट्रेड वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए ओनली मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ऑप्टिकल वर्कर के लिए ओनली ऑप्टिकल वर्कर का ट्रेड होना चाहिए। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए ओनली इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड होना चाहिए। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन पेंटर के लिए ओनली पेंटर जनरल का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ डिसेबल कैंडिडेट्स की जो कैटेगरीज होती हैं उनके अनुसार से कुछ सीटें यहाँ पर अलग से रिजर्व रखी गई, बट अपना कैटेगरी वाइज अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है एज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम 18 साल रखा गया और मैक्सिमम 32 साल रखा गया है। और ये जो 32 साल है वो आपका एज अ जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी अदर कैंडिडेट्स है जैसे SC ST OBC, तो इसमें आपको ऑब्वियसली एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, इन केस ऑफ एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑफ ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी इफ एज bar come in the way the candidate the same you to be relaxed to extend of period for which apprentice and undergone training in line with apprenticeship act। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या इनसे रिलेटेड अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो आपको उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बाकी एज का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के अनुसार से मिलेगा। SC के लिए, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का, ठीक है, और PWD अदर कैटेगरीज के अलग से। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मंथली अगर सैलरी वगैरह की बात करें तो बेसिक सैलरी आपका 20,000 है। तो दोस्तों आपका बेसिक जो सैलरी रहेगा वो आपका 20,000 है, प्लस आपका इंडस्ट्रियल DA और HRA रहेगा, ठीक है, ये इंक्लूड रहेगा। और इनको इंक्लूड करके अगर मान के चलो तो 27 से 30 के आसपास अप्रोक्स आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनुअल इंक्रीमेंट होगा हर साल। आपका जो बेसिक सैलरी है 3%, आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 3% हर साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। जॉब प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। और टेंडर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका 1 ईयर का रहेगा, फिर आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, फिर आपको जो है टोटल यहाँ पर मान के चलिए 4 साल। पहले आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपको 3 साल और एक्सटेंड करेगा, 4 साल का आपका जॉब रहेगा। मे बी आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इनकी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर, ठीक है। नेचर व एंगेजमेंट की बात करें तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो देहरादून में रहेगा। इनके अलावा अगर इनकी साइट में प्रोजेक्ट वगैरह चलता है तो हो सकता है मे बी एक्स्ट्रा अदर भी जा सकता है, भेज सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ टू अप्लाई। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड एनेक्सर ए टू दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी वेबसाइट से भी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एनेक्सर 1 है। और जो भी फॉर्म वगैरह जो भरेंगे वो आपका ओनली ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। और दिस एप्लीकेशन अलॉन्ग विद नेसेसरी एनक्लोजर इज डू फॉरवर्ड पोस्ट ओनली, ठीक है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको भेजना है। किस एड्रेस पे? ये एड्रेस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस एड्रेस पे भेज देना है दोस्तों, ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या जो भी हो। और द इन्वेलप मस्ट बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो जब आप फॉर्म वगैरह भेजेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर लिखना है ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। पोस्ट आप जैसे
प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट, वो आपको लिख के ये आपको लिखना भी है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ असिस्टेड सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अटैच करके भेजना है, ठीक है। आप अगर रिजर्वेशन चाहते हैं जैसे SC ST OBC वगैरह तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना है। बाकी आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID अच्छा से आपको भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको NTC और NSC के मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर एज अ प्रैक्टिकल टेस्ट, और एक सीट पे 1.25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। कॉल फॉर टेट 1.2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोजीशन इज ठीक है। 1.25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दोस्तों एक सीट पे ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और आपके मेन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है आपका मार्क्स कैसा है ITI में और अप्रेंटिस में, उसके आधार पर, क्योंकि जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा जस्ट एज अ क्वालिफाइड नेचर होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के अगर रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि AVNL का मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ था तो मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर कर सकता हूँ। हालांकि मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी ज्वाइनिंग नहीं किया है, 45 डेज़ का भी टाइम लिया है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ECL में जॉब कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो नोटिस पीरियड के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए कि ट्रेड टेस्ट वगैरह कैसा होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसका PDF चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, और भी डिटेल्स दिया गया है। तो सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।